आज हम वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं अर्थात इसकी परिभाषा को अच्छे से जानेंगे, साथ ही साथ इसके प्रकारों को भी जानेंगे, यहाँ कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, यहाँ जो खेती है, यहाँ फसल उत्पादन और पशुपालन इसमें भी किया जाता है। देखिए, खेती का मतलब ही यही है कि उसमें फसलों का उत्पादन करेंगे और पशुपालन करेंगे, ठीक है। तो पर ये बड़े पैमाने पर होगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वह क्या है, जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचना है, यानी कि इसका संबंध किससे रहेगा, व्यापार से रहेगा, बिजनेस से रहेगा। ये कहलाएगी आपकी वाणिज्यिक कृषि। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उनमें यहाँ खेती की जाती है मशीनों के द्वारा, मशीनें चलती रहती है, उनके द्वारा खेती कर रहे हैं, तो यहाँ खेती कहलाएगी आपकी वाणिज्य खेती, ठीक है। तो परिभाषा की यदि बात करें तो यहाँ से परिभाषा लिखेगा, ऐसी कृषि जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है, यानी कि बिजनेस करने के लिए ही उगाया जाता है। यहाँ खेती करने का एक एडवांस तरीका है, एडवांस लेवल यानी कि आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है, यानी कि हम आसान शब्दों में यदि कहें तो इसमें फसल पैदा जो की जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही की जाएगी। एक आधुनिक तरीका यानी कि एडवांस लेवल का जो तरीका होगा, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं जिनमें लगभग 100 एकड़ 200 एकड़ तक उसमें फूल ही फूल उगाए जाते हैं और मशीनों के द्वारा उनका तरीके से उनका मशीनों के द्वारा उनकी कटाई छटाई की जाती है। उसमें मजदूर की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, सारे काम किससे होते हैं, मशीनों से होते हैं। तो यानी कि इस यहाँ पर नोट करिएगा या फिर इसी बिंदु को आप इसमें भी ऐड कर लीजिएगा कि इस खेती में बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह थी आपकी वाणिज्यिक कृषि क्या है। अब रही बात इसके प्रकार की, तो ये जो है ये भी 3 प्रकार से है। पहली है वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी कि जिसमें सिर्फ अनाज ही अनाज का पैदा किया जाएगा। दूसरी है मिश्रित कृषि, जिसमें मिश्र रूप से किए जिनका कृषि खेती की जाएगी। और तीसरी है रोपण कृषि। यदि हम इनकी परिभाषा की बात करें तो वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, वाणिज्य अनाज कृषि में फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जैसे गेहूं मक्का, इस प्रकार की कृषि जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि इसका मेन उद्देश्य आपको मैंने बता दिया बिजनेस, तो इसमें मजदूर कम से कम लगाएंगे, वो काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहेंगे। और बड़े बड़े खेत है तो इनमें मजदूर से बहुत ज्यादा खर्च होगा। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि जो है उसमें पशुपालन भी किया जाता है और फसल भी पैदा की जाती है, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। यदि हम रोपण कृषि की बात करें तो रोपण कृषि में क्या आएगा, चाय कॉफी केला कपास काजू गन्ना, ये सब कौन सी खेती है, रोपण खेती है, यानी कि रोपण कृषि है। इन फसलों को नगदी फसल भी कहा जाता है। बहुत ही पूछा जाता है कि नगदी फसल किसे किन्हें कहते हैं, कि ऐसी फसल जिनको बेचने से हमें नगद पैसे मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं रोपण नगदी फसल। और नगदी फसलों के नाम कौन कौन से, गन्ना केला काजू चाय कपास, ठीक है, ये सब नगदी फसलों के अंतर्गत आती है। तो बढ़िया से आप इनके नोट्स तैयार करिएगा। ये कुछ बातें मैंने यहाँ पर पहले वाणिज्य कृषि से संबंधित लिखी हुई थी, इसको आप नोट करिएगा। इसके बाद इसके प्रकार, यदि आप पहले परिभाषा लिखना चाहे तो परिभाषा आप वाणिज्य कृषि की यहाँ से लिखिएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने परिभाषा लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा, इसके बाद में इसके प्रकार, प्रकार के बाद में हम देखेंगे वाणिज्य कृषि की अनाज, जो वाणिज्य अनाज कृषि है उसकी परिभाषा। यहाँ से ये इसके प्रकार चल रहे हैं, मिश्रित कृषि, और साथ ही साथ हमने अंत में जाना रोपण कृषि क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे वाणिज्य कृषि की विशेषताएं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वहाँ वीडियो आप जरूर देखिएगा, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, सारे जो वीडियो है उनकी प्ले लिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, ध्यान से अच्छे से कवर करिएगा। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से अंक प्राप्त कराया जाए, तो आप हमारा सहयोग जरूर करिएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा।
और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा।